हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बॉलीवुड के सदाबहार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की तारीख के अजीम अदाकारों में से एक हैं। वो अपनी ज़िंदगी के 80 साल मुकम्मल कर चुके हैं और इस पीराना साली में भी करोड़ों फिल्मी शायकीन के दिलों पर राज कर रहे हैं। इनका 50 साला फिल्मी कैरियर कामयाबियों और कामरानियों से भरपूर रहा है। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। उन्होंने नैनीताल और दिल्ली में तालीम हासिल की। फिर वालिदा की ख्वाहिश पर फिल्मों में अदाकारी का फैसला किया। ताहम अदाकारी से पहले 1969 में फ़िल्म बून शोमे के लिए सदाकारी की और फिर इसी साल ख्वाजा अहमद अब्बास की फ़िल्म सात हिंदुस्तानी से अदाकारी का आगाज़ किया। इन्हें इस फिल्म में बेहतरीन नौवार अदाकार के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। अमिताभ की अगली फिल्म 1971 में रिलीज़ होने वाली आनंद थी, जिसमें इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया और इन्हें बेहतरीन माविन अदाकार की हैसियत से फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल इनकी एक और फिल्म परवाना रिलीज़ हुई। इसमें भी उन्होंने शानदार किरदार निगारी का मुजाहिरा किया। 1972 में अमिताभ ने एक मज़ाहिया फिल्म बम्बई टू गोवा में अदाकारी की। ये वो दौर था जब इनकी कई फिल्में आगे पीछे फ्लॉप हुई, मगर वो हिम्मत नहीं हारे और मुसलसल काम करते रहे। सन 1973 में हिदायतकार प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में उन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया, जिसमें इन्हें बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन का एक नया अंदाज सामने आया। ये एक नाराज नौजवान का यानी एंग्री यंग मैन। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भारी कामयाबी मिली और अमिताभ बॉलीवुड के स्टार बन गए। यह साल अमिताभ के लिए बेहद अहमियत का हामिल था। इस साल मशहूर अदाकारा जिया बादरी से इनकी शादी हो गई और इस दौरान में दोनों ने कई फिल्मों में इकट्ठे काम किया, जिनमें अभिमान भी शामिल थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही। बाद में अमिताभ ने फिल्म नमक हराम में ज़बरदस्त अदाकारी का मुजाहिरा किया, जिस पर इन्हें बेहतरीन माविन अदाकार का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1974 में रोटी कपड़ा और मकान और मजबूर में भी वो कामयाब रहे। सन 1975 में अमिताभ ने मज़ाहिया फिल्म चोरी चोरी, क्राइम ड्रामा फरार से लेकर रोमानी फिल्म मिली तक मुख्तलिफुल नवा किरदार अदा किए। इस साल इनकी 2 फिल्में हिंदी सिनेमा की तारीख में निहायत अहमियत की हामिल करार दी गई। एक तो दीवार थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। दूसरी फिल्म शोले थी, जो तमाम वक्तों की बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्म साबित हुई। दोनों में अमिताभ ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया। इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड कायम किए वो आज भी नहीं टूट सके। 1976 में रिलीज होने वाली यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में अमिताभ ने रोमांटिक हीरो का किरदार अदा किया, जो इनके एंग्री यंग मैन के किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनकी इस तब्दीली को नाक़िदीन और शायकीन की जानिब से बेहद पजीराई मिली। इसी साल अमिताभ फिल्म अदालत में बाप और बेटे के दोहरे किरदार में नजर आए। अगले साल उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथोनी में शानदार अदाकारी पर पहली मर्तबा बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। इस साल रिलीज होने वाली दीगर फिल्मों में परवरिश और खून पसीना भी कामयाब रही। सन 1978 में एक बार फिर अमिताभ ने 2 फिल्मों कसमे वादे और डॉन में दोहरे किरदार अदा किए। डॉन ने इन्हें बेहतरीन अदाकार का मुसलसल दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। इसके अलावा उन्होंने तकद्दर का सिकंदर में भी बेहतरीन अदाकारी की। अगले साल 1979 में अमिताभ की 4 फिल्में सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर और द ग्रेट गैम्बलर रिलीज हुई और सभी कामयाब रही। पहली मर्तबा अमिताभ ने अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कराया, जो फिल्म मिस्टर नटवरलाल में इन्हीं पर अक्स बंद किया गया। ये गाना न सिर्फ ये कि मकबूल हुआ, बल्कि इस पर इन्हें साल के बेहतरीन मर्द गुलकार के फिल्म फेयर के लिए भी नामजद किया गया। अगले साल यानी 1980 में रिलीज होने वाली अमिताभ की फिल्मों में दोस्ताना, शान और राम बलराम भी बेहद कामयाब रही। इस साल इनकी 2 और फिल्में नसीब और लावारिस भी कामयाब हुई। 1982 में अमिताभ को फिल्म शक्ति में अजीम अदाकार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी। इसी साल उन्होंने सत्ते पे सत्ता और देश प्रेमी में दोहरे किरदार अदा किए। 1983 में फिल्म महान में ट्रिपल किरदार अदा किया। इस साल रिलीज होने वाली एक और फिल्म कुली में भी इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। सन 1984 में वो अपने देरीना दोस्त राजीव गांधी की मदद के लिए सियासत के मैदान में दाखिल हुए और इलाहाबाद से लोकसभा की नशिस्त पर इंतखाब लड़कर कामयाब हुए। उन्होंने भारत के आम इंतखाबात की तारीख में सबसे बड़े मार्जिन से वोट लेकर रिकॉर्ड कायम किया। ताहम इनका सियासी कैरियर बेहद मुख्तसर रहा और वो सिर्फ 3 साल बाद 1987 में बॉलीवुड में वापस आ गए।
सन 1988 में अमिताभ ने फिल्म शहंशाह में टाइटल रोल अदा किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, मगर इसके बाद 1989 में रिलीज होने वाली फिल्में जादूगर, तूफान और मैं आज़ाद हूँ नाकामी से दो चार हुई। ताहम 1990 में अग्निपथ कामयाब हुई। इसमें उन्होंने एक माफिया डॉन का किरदार अदा किया था, जिस पर इन्हें बतौर बेहतरीन अदाकार पहली मर्तबा नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। अगले साल इनकी एक और फिल्म हम कामयाब हुई, जिसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी पर बेहतरीन अदाकार का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड वसूल किया। सन 1992 में खुदा गवाह के रिलीज होने के बाद अमिताभ ने रिटायरमेंट ले ली, जो 5 साल जारी रही। ताहम इस दौरान एक फिल्म इंसानियत नुमाइश पजीर हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और 1996 में अपनी ज़ाती कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कायम की, जिसके तहत फिल्में बनाने लगे मगर कामयाब न हो सके। इसके साथ ही इनकी कंपनी भी दिवालिया हो गई। अब अमिताभ ने फिल्मों में अदाकारी के कैरियर को बहाल करने की कोशिश की। 1998 में इनकी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने औसत दर्जे का कारोबार किया। 1990 में रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशम में इनके किरदार को बेहद सराहा गया, मगर दीगर फिल्में लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। ताहम 2000 से अमिताभ बच्चन एक बार फिर उरूज की जानिब गामजन हुए। फिल्म मोहब्बतें में ओल्ड कैरेक्टर अदा किया, जिस पर इन्हें बेहतरीन माविन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब वो मतनू किस्म के ओल्ड किरदार बेहद कामयाबी से करने लगे। फिल्म एक रिश्ता, कभी खुशी कभी गम, अक्स, आंख के बागबान, खाकी और देव इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। सन 2005 में फिल्म ब्लैक रिलीज हुई। इस पर इन्हें बेहतरीन अदाकार का दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड और चौथा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिर उन्होंने बंटी और बबली, सरकार और कभी अलविदा न कहना में काम किया और तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। सन 2009 में फिल्म पा रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक 13 साला माजूर लड़के का किरदार निहायत खूबी से अदा किया, जिस पर इन्हें बेहतरीन अदाकार का तीसरा नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 2013 में पहली बार हॉलीवुड की एक फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमिताभ अब भी निहायत फ़ाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न पर भी मुतादिद कामयाब प्रोग्राम्स किए हैं। वो इश्तिहारों में मॉडलिंग करने के अलावा मुख्तलिफ अशिया और खिदमात के इदारों के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। वो कई समाजी और रिफाही सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रहते हैं। दर्जन भर फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और बेशुमार दीगर अवार्ड्स, एजाज़ात और इनामात हासिल कर चुके हैं। हुकूमत इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें पद्मा श्री, पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण के एजाज़ात से नवाज चुकी है।